वायलेशन करोगे किसी भी लॉ की तो ये प्रॉब्लम सामने आएंगे। वो और बात है कि यहाँ हमारे पाकिस्तान में कोई लॉ एंड ऑर्डर नहीं है, जिसका जो दिल करता है वो करता है। बट आप यहाँ से देखें, जिस आप यूएई या दुबई करें तो आपको छोटी छोटी बात पर टैक्स है। हमारी गवर्नमेंट अभी इंतजार कर रही है कि जब पाकिस्तान क्रिकेट टीम को अब वीज़े नहीं मिलेंगे, वो भी दुबई नहीं जा सकेंगे, उसके बाद जो है वो आराम से यूएई गवर्नमेंट से बात करेंगे कि कम से कम इनको तो वीज़ा दे दें। हम इतनी सपोर्ट जो कर रहे हैं, बीच में मुज़ाकरात कर रहे हैं, सालसी कर रहे हैं, इसका कोई फायदा कोई नुकसान, मतलब नुकसान तो हम देख ही रहे हैं, लेकिन फायदा कोई मिल भी रहा है या नहीं मिल रहा है। सऊदी अरब हमेशा से ही यूएई का बड़ा भाई था। पाकिस्तान और यूएई के ताल्लुकात कितने मजबूत हैं? क्या 16 लाख पाकिस्तानियों को निकाल के दुबई की मईशत सरवाइव कर सकती है, या ये मामला पाकिस्तान संभाल लेगा? वायलेशन करोगे किसी भी लॉ की तो ये प्रॉब्लम सामने आएंगे। वो और बात है कि यहाँ हमारे पाकिस्तान में कोई लॉ एंड ऑर्डर नहीं है, जिसका जो दिल करता है वो करता है। बट आप यहाँ से देखें, जिस आप यूएई या दुबई करें तो आपको छोटी छोटी बात पर टैक्स है, गाड़ी नहीं सही पार्क करेंगे, हाई स्पीड चलाएंगे या कुछ भी ऐसी चीज़ है। तो वहाँ जब हम पाकिस्तानी अपनी इन हरकतों से बाज नहीं आएंगे या हम अपने आप को इन्वॉल्व रखेंगे हर वक्त ऐसी एक्टिविटीज़ के अंदर जो कि बेसिकली एक इंसान के लिए भी ना वो है मीन्स के एक एथिक्स के खिलाफ हैं। कुछ चीज़ें होती हैं क्राइम होती हैं, लेकिन कुछ चीज़ें होती हैं एथिक्स के खिलाफ होती हैं। वो क्रिमिनल में तो रिकॉर्ड नहीं आते होती, लेकिन हम अपने मुल्क के ब्रांड एम्बेसडर होते हैं जिस वक्त हम किसी की फॉरेन कंट्री में जाते हैं। कोई एक भी इंसान अगर वहाँ कोई ऐसा इशू क्रिएट करे जो कि लीगली या फिर एथिक्स के खिलाफ है। अब यहाँ से मुझे बड़ा अफसोस हुआ लास्ट टाइम देख के कि जिस वक्त ये जो हमारे एक्स जो है सुप्रीम कोर्ट के जो थे जज, उनके पीछे लड़के लोग लग गए और बड़ा उनको किया। बट देखें, जो कुछ भी था हम लोगों को इसको एक लीगल वे से प्रोसीड करना चाहिए था। अब देखें वहाँ लंदन की जो आवाम होगी या गवर्नमेंट क्या सोच रहे होंगे कि हम अपने लॉ को जूती की नोक पे रखते हैं। सर अब ये देखें ना कि हम लोग करते क्या हैं कि यहाँ से 70-80 हज़ार रुपए की टिकट लेकर और लाख रुपए का वीज़ा लेकर हम क्या कर रहे हैं, हम दुबई जा रहे हैं। दुबई जाके क्या कर रहे हैं, हम दरहम में भीख मांग रहे हैं। वहाँ जाके खवातीन क्या कर रही हैं कि प्रोस्टिट्यूट बन रही हैं, जो मर्द है वो भीख मांग रहे हैं, क्रिमिनल एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, लड़कियों को हरास कर रहे हैं। यूएई ने कहा है कि हम यूएई को दूसरा पाकिस्तान नहीं बनने देंगे, बेहतर है कि इनके वीज़ाज बैन कर दो। पहले वीज़ाज दे नहीं रहे थे, वीज़ाज परमानेंट बैन कर दिए गए हैं। अच्छा, प्रॉब्लम पता क्या है, ये पूरी दुनिया जो है ना उसकी वो एक गेम है उसकी, वो है डिमांड एंड सप्लाई की। ठीक है, डिमांड एंड सप्लाई। जब आप बुराई की डिमांड होती है ना तो उसकी सप्लाई भी ज़्यादा हो जाती है। ये एक जनरल फैक्ट है। अभी हम लोगों क्या देखें, अभी हम इन पाकिस्तान ही हम लोग मैक्सिमम ऐसी साइट्स खोलते हैं जो कि मेरे ख्याल से अखलाकन ही बहुत एक बुरी चीज़ है। यहाँ से अब कोई एक भी लड़की गुजरेगी तो वो घर तक छोड़ के आएंगे लड़के उसको। ये हमारी नेचर पता लग रही है यार, ये बीइंग। और सोचें, जहाँ हम पाकिस्तानी हैं और फिर हम लोगों को ये है कि जी बीइंग मुस्लिम्स, हम लोगों को हमारा कल्चर भी इस बात की इजाज़त नहीं देता कि हम लोग इस तरह देखें। बट जिस वक्त आप एक फॉरेन कंट्री में जाओगे और वहाँ उनके लिए सब कॉमन है, वो कोई नहीं करते बॉदर, जस्ट चल यार बटा नहीं भी लिया या वट, वहाँ जाके आप और भी ओपन हो जाओगे। तो सोचें आप फिर, और फिर लड़कियों के लिए वो शॉर्टकट्स तलाश करती हैं। लड़की का हर मर्द हर औरत कर रही है सबसे ईजी वे। आप हरीम शाह को देख लें आप, मिनाहिल मलिक की जो टिकटॉक पे वीडियो वायरल हुई है, कितने टिकटॉकर्स किस तरह से जो वीडियो वायरल हुई है, देखना गवर्नमेंट ने क्या किया है। लेकिन कसूर हमारा है, कसूर हमारा है। भला क्या है, जब कोई फेम के हम उसको डिफेम क्यों नहीं करते? जिस वक्त मिनाहिल मलिक की हम इससे पहले एक और की हुई, क्या नाम, मुझे ज़हन से निकल गया नाम उनका, उन्होंने अपने खुद वीडियो, हरीम शाह, हाँ, उनको फेम मिला, पैसा मिला, उनका यार कितने मिलियन फॉलोअर्स मिल गए, अरबों रुपया आ गया। लड़कियों ने कहा यार दिस इज द, जो कमरे में छुप छुप के करना है, जाहिर सी बात है हम लोग उसको रिकॉर्ड करके करते हैं। करना तो यहाँ भी गलत है, करेंगे रिकॉर्ड तो 4 पैसे ही आ जाएंगे हम लोगों को। तो और ये मैंने एक बड़ी प्यारी बात सुनी थी, ये ना अपना टिकटॉक और ये बड़े बड़े सोशल मीडिया सबके हमारे घर से बच्ची उठा के लेके जा रहे हैं। ये आप चेक करें कि एक बहुत अच्छी पाक बात बच्ची, एक अच्छे पेरेंट्स शरीफ लोगों के घर में होती है, लेकिन जिस वक्त वो जो है टिकटॉक या सोशल मीडिया क्या है, और देखें 1000 बंदा, हम मार्केट में फिरते हैं ना, हम हर बंदे के चेहरे पे नहीं पढ़ सकते, लेकिन जहाँ आपको लाखों की आवाम टिकटॉक पे लाइव देख रही है, इंस्टाग्राम पे लाइव देख रही है, वो आपको ऑफर्स करेंगे और जी हम ये कर लें वो कर लें। हम अब यही फेम के चक्करों में और पैसा कमाने के चक्करों में आज हमारी कौम का ये हाल है कि हमारी बच्ची बाजार बैठी है। सर ये बताएं, आपने कभी किसी इंडियन लड़की की देखे किस तरह से वीडियो वायरल हुई हो? अब आप देखें कि जितने भी टिकटॉकर्स, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगी क्योंकि मैं भी एक खातून हूँ, मैं नहीं चाहूँगी कि मैं ऑन कैमरा किसी लड़की की तस्लील करूँ, जो हुआ हमारी अवाम बखूबी जानती है। मुझे बताएं, आपने कभी देखे किसी इंडियन लड़की किस तरह से वीडियोस वायरल हुई हो? देखिए प्रॉब्लम पता क्या, यूएई की हम बात कर लें, जैसा यूएई ने पाकिस्तानियों के लिए वीज़ाज बैन कर दिए। अब आप देखें कि तमाम कंट्रीज़ के लिए यूएई में वीज़ा ऑन अराइवल है, इंडियंस के लिए भी वीज़ा ऑन अराइवल है। कितनी बड़ी तादाद में इंडियंस जो है वो यूएई में इतने बड़ी बड़ी कंपनीज में इतने बड़े बड़े ओहदों पे काम कर रहे हैं, लेकिन पाकिस्तानियों को वो एक मुस्लिम कंट्री होने के बावजूद भी वीज़ाज बैन कर दिए हैं। बड़ा इकदाम यूएई गवर्नमेंट की जानिब से कि लाखों मुकीम पाकिस्तानियों को 48 घंटे के अंदर जो है वो हुक्म दे दिया गया कि आप अपने मुल्क वापस चले जाएँ। उनका रोज़गार भी वहीं पर है, उनका बिजनेस भी वहीं पर है, लेकिन उन्होंने कहा जी आप सब कुछ छोड़ के जो है वो अपने मुल्क वापस चले जाएँ।
जी, बिल्कुल ये एक सबसे पहले तो एक्सपेक्टेड था वहाँ पर, क्योंकि अगर हम लोग इसको अगर न्यूट्रल होके देखें तो वहाँ पे आपको पता है कि ऑलरेडी इकोनॉमी उनकी डिटेरियोरेट कर रही है, बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ा है यूएई को इस वॉर से, जो कि यूएस के दरमियान और ईरान के दरमियान थी, बट बिकॉज़ कि उनकी ईरान का बहुत ज़्यादा इश्यू यूएई के साथ था कि वो यही समझते थे कि बेसिकली जो उनकी यूज़ होती हैं बेसिस, जिसकी वजह से सारा नुकसान होता है। तो इवेंचुअली ये सारा जो आप देख सकते हैं कि फुटफॉल सारा वापस आया है। अगर तो यूएई का एक ही हमने साइनॉप्सिस देख ले। सेकंड, इसका क्या रिपरकशंस था, वो रिपरकशन यही थे कि आप देख सकते हैं कि अब उनकी इकोनॉमी जब लो डाउन हो रही है तो उनके जो जितने भी लेबर फोर्सेस हैं, जितने भी हैं, सबसे पहले इफेक्ट उन पे जाता है, और वो कभी भी अपनी नेशनैलिटीज को वो नहीं देंगे परेशानी, वो दूसरी नेशनैलिटीज को ही एक प्रॉब्लम लेकर आएंगे। तो ये चीज़ अगर आप नोटिस करें तो ये एक अल्टीमेट था जो होगा। हाँ, पाकिस्तान के साथ जो यूएई के ताल्लुकात हैं उनके ऊपर अगर देखा जाए तो दे आर लिटिल बिट ऑफ एंड ऑन विद ईच अदर, और उसकी वजह से कहा जा सकता है कि शायद हम ही क्यों सबसे पहले हैं, इंडिया को भी करना चाहिए, बाकी ममालिक को भी देखना चाहिए, लेकिन पाकिस्तान को किया गया है। तो ये एक चीज़ है जो कि यूएई के साथ मिलके बैठ के डिस्कस की जा सकती है कि इसको किस तरह से, इस फुटफॉल को, ये जो रिटर्न हो रहे हैं, रिटेंशन होने जा रही है लोगों की और ये वापस आ रहे हैं, इसको किस तरह से बेहतर किया जा सकता है। क्या समझती हैं इतना बड़ा इकदाम जो है अचानक से दुबई गवर्नमेंट की जानिब से किया गया, पाकिस्तान की गवर्नमेंट इस पर क्या रद्द-ए-अमल अपना जारी करेगी? इस तरह तो वो अपने जो है लाखों की तादाद में मुकीम पाकिस्तानियों को अकेला तो नहीं ना छोड़ सकते? बिल्कुल नहीं छोड़ सकते। इसके लिए जैसे कि एक पॉइंट मेंशन किया है कि गवर्नमेंट को इस पे बड़ा क्लियर स्टैंड लेना पड़ेगा और उनको बुला के जो भी एम्बेसी से रिलेटेड, उनकी गवर्नमेंट से रिलेटेड ऑफिशियल जितने भी वो कर सकते हैं, अगर वो बाहर के लिए इतना मीडिएशन कर सकते हैं तो डेफिनेटली जब अपने कंट्री की बात है तो अब ज़रूर लोगों को बुला के बात करनी चाहिए कि ये क्यों इतना बड़ा होने जा रहा है। ठीक है कि उनकी इकोनॉमी डिटेरियोरेट कर रही है जिसकी वजह से वो स्टेप ले रहे हैं, लेकिन इसको कैसे कंट्रोल किया जा सकता है? क्या चीज़ें हैं जिससे जो यकीनी बनाए पाकिस्तानी गवर्नमेंट, जिसकी वजह से ये इतने सारे लोगों को वापस नहीं भेजें, प्लस वहां पे जितने लोगों ने बिजनेस में इन्वेस्ट किया हुआ है, एक तो हमारा सेक्टर है जो कि लेबर फोर्स है, जिनको काम मिला हुआ है कर रहे हैं, दूसरा फोर्स है जिन्होंने हाई इन्वेस्टमेंट वहां पे की नहीं है, और वहां पे उन लोगों को ना सिर्फ एक इन्होंने प्रायोरिटी दी है, आपको पता है गोल्डन ये स्कीम उनके लिए चली थी कि उनको मिलेगा, अब गोल्डन वीजा मिलेगा एकदम 10 साल के लिए उनकी हाँ, जो है दोबारा उनको वीजा नहीं लेना पड़ेगा। ये दुबई गवर्नमेंट ने जो है पिछले तकरीबन 1.5 साल पहले ही जो है इसका इजरा किया था कि कुछ लोग वहां पे दुबई में इन्वेस्ट करें तो उनको गोल्डन वीजा दे दिया जाएगा और उसके बाद उनको बार बार जो है वो विजिट वीजा नहीं लेना पड़ेगा। एग्जैक्टली तो यही एक तरफ तो आप सबको इतना इनकरेज कर रहे हैं कि उनको गोल्डन वीजा का स्टेटस दे रहे हैं, दूसरी तरफ तो ये हालात हो गए कि वापस जाएंगे तो आएंगे नहीं। तो ये एक बहुत ही ड्यूल स्टैंडर्ड नजर आ रहा है जिसको कैटर करने की जरूरत है, और स्पेशली जब अब जिन टर्म्स एंड कंडीशन पे आपने इन्वेस्टमेंट दूसरे ममालिक से ली है, स्पेशली पाकिस्तानियों से भी, तो ऐसे नहीं हो सकता कि बैकफुट पे एकदम जाएं और कोई रिपरकशन ना हो, लोग या गवर्नमेंट इस पे बात ना करे। सऊदी अरब हमेशा से ही यूएई का बड़ा भाई था। पाकिस्तान और यूएई के ताल्लुकात कितने मजबूत हैं? क्या 16 लाख पाकिस्तानियों को निकाल के दुबई की मईशत सर्वाइव कर सकती है, या यह मामला पाकिस्तान संभाल लेगा? और इस समेत दुबई के इंटरेस्ट भी हम किसी के बारे में ओपिनियन कायम करते हैं तो हमें उसके माजी का पता होता है, हम उसको जानते हैं और हम ये कहते हैं कि नहीं, ये बंदा ये इस तरह का है, ये अब ये करने जा रहा है। तो इस सारी चीज को कि यूएई अब क्या करने जा रहा है, और ये मामला मेरे, तेरे और इर्द गिर्द के तमाम लोगों के लिए इंतहाई रेलिवेंट है, क्योंकि हमारे रिश्तेदार, भाई, दीगर लोग जो हैं वो इन्हीं अरब ममालिक में जाकर पैसा कमाते हैं, वापस अपने मुल्क में भेजते हैं। और इस वक्त जो ओवरसीज पाकिस्तानियों का पैसा है वो आप ये समझ लें कि $4 बिलियन, यानी कि यहां तक कि $40 बिलियन सालाना आ रहे हैं, और ये पाकिस्तान की जो जीडीपी है उसका तकरीबन 10% बन चुका है। अच्छा, अब मैं आपको बता दूं कि सऊदी अरब का अपना एक मुकाम है, और वो मुकाम है खिलाफत की वजह से, मक्का की वजह से, मदीना की वजह से मजहबी असर रसूख बहुत ज़्यादा है। जबकि अरब अमारात शेख ज़ैद बिन अल नहयान ने 1971 में 6 रियासतों को इकट्ठा करके बनाया, और इन्होंने एकदम से एयरपोर्ट्स, कानून की हुक्मरानी, सिक्योरिटी फराम की, फ्री इकोनॉमिक जोन्स बनाए, टैक्स की छूट दी, सहूलियात इंफ्रास्ट्रक्चर से लेके दुनिया भर की बड़ी कंपनियों को इन्होंने बुलाया। और हम ये कह सकते हैं कि 21वीं सदी का तरक्की के लिहाज से इस वक्त दुबई और अरब अमारात एक अजूबा बन चुका है। अच्छा, अब एक बात को आप समझ लें कि चाहे मुसलमानों की तारीख जो है वो अरब खित्ते से जुड़ी हुई है, लेकिन दुबई या खलीज का इस हवाले से
कोई बड़ा कोई किरदार नहीं है अरब अमारात की हद तक। यहाँ पे माहीगीरी की जाती थी, यहाँ पे मोती निकाले जाते थे जब ये अरब अमारात नहीं बनी थी, और इससे पहले की बात मैं आपको कर रहा हूँ। और छोटे छोटे ट्रेडर्स थे यहाँ पे जो कि तिजारत करते थे। लेकिन अब जब इसने तरक्की की और दुनिया में अपने आप को एक गढ़ के तौर पे मनवाया और यहाँ पे इन्वेस्टमेंट आना शुरू हुई, तो अब हम ये देख रहे हैं कि सऊदी अरब भी अपनी डायमेंशन को चेंज कर रहा है। वो मुकम्मल तौर पे एक तेल की रियासत पर पलने वाली जो कमाई है उससे हट के अब वो एक अलग साइड पर जा रहा है, और उनका जो विजन है 2030 वो भी इसी तरफ इशारा कर रहा है। और अब रियाद जो है वो दुबई का कंपटीटर के तौर पे मैदान में आ चुका है। पता नहीं वो कंपटीटर है या नहीं है, लेकिन इसराइल जैसे लोग जो कि फूट डालना चाहते हैं वो इस चीज़ को प्रमोट कर रहे हैं। अब हम ये देखते हैं कि जितने भी खलीज ममालिक हैं, ये एक अलग बात है कि कहा यह जा रहा है कि ये खलीजी ममालिक का एक खामोश हथियार है, और अगर इन्होंने ये काम कर दिया अरब अमारात ने तो पाकिस्तान की मईशत हिल जाएगी। दूसरी तरफ ये भी कहा जा रहा है कि क्या यूएई भारत और इसराइल के साथ अपने ताल्लुकात को वाबस्ता करके अपना कबीला छोड़ है, अपना रेवट छोड़ है, और ये इसकी कीमत क्या हो सकती है। और ये सारी चीज़ें जो हैं ये यूएई को समझाने की ज़रूरत है। कई लोग तो ये कह रहे हैं कि इसहाक डार दुनिया भर के वज़ीर ख़ारजा को फ़ोन कर रहे हैं, वो अरब अमारात में क्यों रब्ता नहीं कर रहे, इसके पीछे क्या वजूहत है। और कहा जाता है कि यह बड़ा हसास मामला है और हुकूमत इसको बड़ी बारीकबीनी से देख रही है, लेकिन उसके बावजूद जो चीज़ें आ रही हैं उस पर बहुत ज़्यादा डिस्कशन हो रही है। 40 घंटों का कहा गया है कि आप पाकिस्तान चले जाएं, फिर ये भी कहा जा रहा है कि पाकिस्तानी जो वीज़ा हैं उनको रिन्यू नहीं किया जा रहा। तो ये दुरुस्त है जी, पाकिस्तानी वीज़ास की तकरीबन रिन्यू तो शायद कर रहे हो, नए वीज़ास नहीं दे रहे, स्पेशली टूरिज्म के वीज़ास नहीं दे रहे, इसमें कोई शक नहीं है, ये दुरुस्त है जी। असल में उनका इकोनॉमिक डाउन टर्न आया हुआ है जी, उन पे इतने ज़्यादा अटैक्स हुए हैं, कई हज़ार उनके ऊपर मिसाइल अटैक्स हुए हैं, सिविलियन उनकी फैसिलिटीज़ को टारगेट भी हुए हैं, अदर दैन अमेरिकन बेसिस भी। तो इसलिए वहाँ इकोनॉमिक डाउन टर्न तो आया हुआ है जी, जिसकी वजह से वो शायद राइट साइजिंग करना चाहते हैं, ये तो है जी। पाकिस्तानी अरेस्ट हुए हैं जिन्होंने आग की या वायलेंस की या कुछ तस्वीरें की हैं, और वो उन्होंने अपने व्हाट्सएप पे भेजी हैं या सोशल मीडिया पे नहीं भी की, अगर व्हाट्सएप पे स्प्रेड किए हैं तो उनको अरेस्ट किया गया है। तो हम उस स्टेप का इंतजार कर रहे हैं, अभी तसलसल जारी है, लेकिन ईरान को जल्दी करनी चाहिए, अब बहुत इसको तातुल का शिकार नहीं रखना। सुप्रीम लीडर साहब की तबीयत ठीक नहीं है, वो जख्मी है, तो उन तक पहुंचना आसान नहीं है, क्योंकि अगर इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल चला जाए तो वो फिर उसमें फिर प्रॉब्लम पड़ जाती है इसराइल के अटैक की। ईरान भी तैयारियां कर रहा है, आपने हरमज़ जो है वो भी बंद है, पेट्रोल की कीमतें पूरी दुनिया में किस तरह ऊपर जा रही हैं, तो जंग दोबारा शुरू हो सकती है, इसके कितने फीसद चांसेस हैं इमरान अली साहब? सर कम हैं जी, कम चांसेस हैं, लेकिन 30% चांसेस हैं इसके, क्योंकि अगर एक चीज़ किसी मंतकी अंजाम तक ना पहुंचे तो फिर अमेरिका एक ताकतवर मुल्क है, वो बेवकूफ़ी करके भी जंग में जा सकता है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान अली तारिक और आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी। नाज़रीन, ईरान और अमेरिका की जो जंग थी, मुज़ाकरात होने थे लेकिन मुज़ाकरात अभी तक नहीं हुए, डेडलॉक का शिकार लगता है दोनों जानिब से। दूसरी जानिब जो है दुबई के हवाले से जो है वहाँ पर जो पाकिस्तानी ओवरसीज़ जो मौजूद हैं उनके हवाले से सोशल मीडिया पर खबरें आ रही हैं कि दुबई में जो मौजूद पाकिस्तानी हैं उन्हें 48 घंटे का टाइम दे दिया गया है कि आप पाकिस्तान चले जाएँ। फिर ये भी कहा जा रहा है कि पाकिस्तानी जो वीज़ा हैं उनको रिन्यू नहीं किया जा रहा। तो ये दुरुस्त है जी, पाकिस्तानी वीज़ास की तकरीबन रिन्यू तो शायद कर रहे हो, नए वीज़ास नहीं दे रहे, स्पेशली टूरिज्म के वीज़ास नहीं दे रहे, इसमें कोई शक नहीं है, ये दुरुस्त है जी। लेकिन ये 48 घंटे की वार्निंग वाली बात, आई थिंक ये एग्जैजरेटेड है। ये जो बेरोज वहाँ पे नौकरियों से भी निकाला गया है, पाकिस्तान नहीं बाकी भी ममालिक के वहाँ पे लोग हैं, तमाम दुनिया से वहाँ पे शहरी आते हैं काम करने, तो इस हवाले से भी क्या सर खबर है सर? असल में उनका इकोनॉमिक डाउन टर्न आया हुआ है जी, उन पे इतने ज़्यादा अटैक्स हुए हैं, कई हज़ार उनके ऊपर मिसाइल अटैक्स हुए हैं, सिविलियन उनकी फैसिलिटीज़ को टारगेट भी हुए हैं, अदर दैन अमेरिकन बेसिस भी। तो इसलिए वहाँ इकोनॉमिक डाउन टर्न तो आया हुआ है जी, जिसकी वजह से वो शायद राइट साइजिंग करना चाहते हैं, ये तो है जी। एक ऑफिशियल बयान आया था दुबई जो हकाम है उनकी जानिब से कि यहाँ पर कोई भी वीडियोस या कोई सोशल मीडिया पे जो चीज़ें लोग लगा देते हैं, फिर स्क्रीनशॉट और इस तरह की चीज़ें व्हाट्सएप पे जो चलती हैं तमाम सोशल मीडिया पे, तो वो ना की जाए। लेकिन कुछ लोग ये चीज़ें कर रहे थे, तो उनको भी सुने जी। पाकिस्तानी अरेस्ट हुए हैं जिन्होंने आग की या वायलेंस की या कुछ तस्वीरें की हैं, और वो उन्होंने अपने व्हाट्सएप पे भेजी हैं या सोशल मीडिया पे नहीं भी की, अगर व्हाट्सएप पे स्प्रेड की हैं तो उनको अरेस्ट किया गया है। ये यूएई में सख्ती से पाबंदी है, अभी भी जो पाकिस्तानी सुन रहे हैं बराए मेहरबानी ये मत कीजिए, डोंट डू दिस। वहाँ का जो लॉ है उसको फॉलो करें, जो यूएई के हुकाम कहते हैं वो करें, ये बहुत गलत बात। यूएई ने पाकिस्तानी लोगों के विश्वास पर पूरी तरह से ताला लगा दिया। ये बिल्कुल ऐसी ही है जैसे बिना बात की हवा बनाना है। कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स के लोगों ने जो बहुत शोर जरूर मचाया था
पर सच तो यह है कि यूएई सरकार की तरफ से ऐसी कोई आधिकारिक या ऑफिशियल घोषणा नहीं हुई है इसमें कहा गया हो कि पाकिस्तानी पर कोई बैन लगाए। ये अफवाह फैलाया पाकिस्तानियों ने। असल चक्कर यह है कि यूएई अथॉरिटीज ने सिक्योरिटी और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन इतनी सख्त कर दी है कि अच्छे के पसीने छूट रहे हैं। अगर आपके कागजात में जरा सी भी गड़बड़ी है, ये पुराना कोई ओवरस्टे या चक्कर है, तो एप्लीकेशन तुरंत रिजेक्ट हो जाए। लोग और कुछ व्यापारिक संगठन इसी टाइट स्क्रीनिंग को वीजा बैन समझ रहे हैं। गवाह है पाकिस्तानी। मतलब दोस्तों ये बहस बकवास है, जबकि वीजा चालू है, बस प्रोसेस इतना कठिन हो गया है कि हर एप्लीकेशन की ऐसी की तैसी हो गई है। बाकी वीजा कोई बैन नहीं हुआ है, ये सब ड्रामाबाजी पाकिस्तानी कर रहे हैं, यूएई का नाम खराब करने के लिए कर रहे हैं। यूएई ने एक बंदे को पकड़ा भी है, व्हाट्सएप पे उसने अफवाह फैलाने की कोशिश की, तो शायद उसको जेल में भी डाला है, शायद ऐसा कुछ न्यूज में भी आ रहा है।